तो छोटी के कमरे पे आज कब्ज़ा हुआ है, तो छोटी आ गई है किचन में, क्योंकि सब हैं आज छोटी के कमरे में। और आज छोटी के देवर जी आए हैं शादी के बाद पहली बार। मैं तो अपने देवर जी के साथ ही रहती हूँ एक, पर इनकी ज़िंदगी में जेठ हैं, देवर नहीं हैं, है ना। तो देवर आए हैं तो आज काफ़ी खुश थी, चाय नमक पारे सब देवर के लिए लेके गई, है ना। और शुभी भी बहुत चाचू के साथ अपने इंजॉय की, खेली बहुत अच्छे से। वहीं पे फिर सब बैठ गए हैं, सब वार्तालापें चल रही हैं। छोटी अपना जो किचन में है अपना थोड़ा बहुत काम निपटा रही है, और मैं कभी इस कमरे कभी उस कमरे कभी इधर, मैं इधर से उधर डोल रही हूँ पूरे घर में। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। अभी अभी दीदी के चैनल पे इन्होंने बताया ये बात, तो मुझे पता चली है। मैंने तो कमेंट भी नहीं पढ़ा अगर ऐसा आया है, पर भगवान कसम मैं कोई ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ। मैं तो ब्लॉग एक ना एंड मतलब बात करना आप सभी से, और वो एक समझती हूँ कि बस ऑन कर लो और जो कर रहे हैं वो दिखा दो। कि ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर रेडी हो रही हूँ और तब मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, या मैं एक सेटअप तैयार कर रही हूँ ब्लॉगिंग के लिए, या मेरे माइंड में कुछ है, कुछ भी नहीं है। बस कुछ बना रही हूँ तो ऑन कर लिया, नहीं कुछ कर रही हूँ तब ऑन कर लिया। अभी छोटी काम में लगी हुई थी, वहाँ पे उन्होंने ब्लॉगिंग ऑन कर दी कि मुझे जो है उनसे कुछ शिकायत है। तो शिकायत कुछ नहीं है, बस ऐसे एक दो काम पेंडिंग है। जैसे कि होता है कि वीकेंड पे हस्बैंड के साथ जाके वो करने हैं, तो वो डिले कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल चलते हैं, आज नहीं तो उसके लिए मैंने बोला कि नो कमेंट्स, ये हस्बैंड वाइफ की बात है। मेरे ख्याल से ये हर हस्बैंड वाइफ की कहानी है। जिस तरीके से मैंने वो मुद्दा उठाया था पंखे वाला, इसी तरीके से ये भी प्रॉब्लम हर हस्बैंड वाइफ की होती है कि कितना भी काम हो जाए पूरा उनका, चाहे हमारा कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट रहती ही है मन में। तो सब कुछ परफेक्ट किसी की भी लाइफ में नहीं होता, अप डाउन चलता रहता है, परफेक्ट नहीं होता है। तो हो जाता है। चश्मे के लिए मैं बहुत वेट कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। मेरे सर में दर्द, हाँ सर में दर्द बहुत रहने लगा। 7-8 साल पहले मुझे चश्मा लगा था, इन्होंने लगवाया था। रेगुलर सर दर्द होता था, तो उस टाइम पे ना मेरी थिंकिंग ऐसी थी, मुझे चश्मा पसंद नहीं था। मुझे लगता था मैं चश्मे में बहुत गंदी लग रही हूँ। और अब अभी से 8 साल पहले आप लगा लो, मैं होंगी तब मेरे चश्मा लगा था। उस टाइम पे मेरा चश्मे का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैं बहुत बेमन से लगाती थी जब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और फिर एक आधा चश्मा मेरा जल्दी जल्दी टूट गया, एक आधा खो गया। एक खोया है तो उसके लिए बोल रहे थे कि नहीं 2-3 तो खोए हैं चश्मे, तो कोई बात नहीं, अब वो इतना कितना कौन याद रखेगा। पर अब जब चश्मा बनवाना है तो वो जो है ना उसी पॉइंट पे कि नहीं तुमने खोया था, अब की तुम पता नहीं लगाओगी कि नहीं लगाओगी, तो वो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे थोड़ा सा मैं भी लगाती हूँ ना। अब मेरी नीड है, अब मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरे को ज़रूरत है चश्मे की, तो अब मेरे को लगाना ही पड़ेगा, है ना। इतनी भी बुढ़ी नहीं हूँ, पर इतना भी वो नहीं है कि मेरे को अब चल जाएगा बिना चश्मे के। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरे ये हमेशा यहाँ पे दर्द रहता है। एक बाम लेके ही मैं सोती हूँ। सब मुझे गिफ्ट में बाम गिफ्ट करते हैं। अभी भी दीदी साक्षी ने भी मेरे लिए स्पेशली जो है इतना बड़ा बाम मेरे को गिफ्ट किया, क्योंकि सबको पता है कि मैं बिना बाम के सो ही नहीं पाती हूँ। विक्स पहले मैं लगाती थी, साइनस की प्रॉब्लम रहती थी, विक्स की डिब्बी हमेशा मेरे पिलो पर के बगल में रखी रहती थी। तो ये सब है प्रॉब्लम्स, तो सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। घर का माहौल आज सारा दिन हरा भरा है, चाचा ससुर आए हुए थे, फिर अभी गौरव देवर जी आए हुए हैं, तो वहीं बातचीत चल रही है। और संडे है और कल मंडे है, कल से फिर वही स्कूल डेली रूटीन चालू हो जाएगा। मैं आई थी छोटी के पास फ़ोन लेके, लेकिन छोटी सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिला रही है। कोई बात नहीं, तो आप बता रही थी, मेरे को पता है था। हाँ, इसीलिए तो शायद इसलिए कि कैमरा ऑन होता है तो मैं इसको काफ़ी कवर करती हूँ, इसके हिस्से का भी बोल देती हूँ। तो ये कैमरे में बोलने में थोड़ा वो रहती है, इस वजह से मैं ज़्यादा बोल देती हूँ। तो आप सब कोई आप मुझे मैनेज कमेंट कर कर लेती देता हो, है नहीं ऐसा कि कुछ आप ज़्यादा बोलती हो या मैं इसको बोलने नहीं देती। ये बहुत, ये देवरानी के उससे मैं इसको सोचती ही नहीं हूँ। आप ऐसा कभी भी कोई भी ना सोचा करे मेरे बारे में। कभी पर्सनली इससे कि कोई मैसेज करके कुछ करके इससे आप सच पूछ सकते हैं। जिस दिन मैं व्लॉग में ना हूँ उस दिन पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। कुछ नहीं है, वो तो हम छोटी बहन की तरह समझती है। हम रहते ही नहीं है ना वैसे। Actually बहुत ज्यादा गैप है ना, इसीलिए तो वो सबसे बड़ी बात है, आप सभी इतने टाइम से हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि छोटी व्लॉग को लेके ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, उसको इंटरेस्टेड नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं रहती है। हम आ जाते हैं उसके पास कैमरा लेके तो वो कर लेती है, बस इतना है। तो ये बात है, इस वजह से मैं ज़्यादा बोलती हूँ, है ना। ज्यादा नहीं, ठीक ही तो बोलते हैं। अब इतना भी नहीं बोलोगी तो क्या ही फायदा, ये बताओ। फिर ब्लॉगिंग की चैनल चलेगा कैसे चलेगा? अब जब व्लॉगर बने हैं तो नहीं बोलेंगे तो ऐसे ऐसे क्या आप देखेंगे? वही तो है ना। थोड़ा बहुत चलता तो ये छोटी सी चटपटी बातें आपको कैसी लगी? व्लॉग में स्टार्टिंग में क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया पता नहीं है मुझे, और एंड करना है कि नहीं करना है वो मैं देख के आती हूँ कि हमारा व्लॉग पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अभी क्या हम और कुछ, हाँ
नहीं तो हम शुभी के साथ दिखा देंगे आपको। सही बात है। हाँ शुभी को दिखाओ ना। दिखाया मैंने। अच्छा चलो। ये उसके लिए है, ये आपके लिए है, ये लो, ये आपके लिए है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। खूब फ्रूटी पिला रहे हैं, ठीक है? खाओ उसे लेके, उसे खोलो, प्रसाद है ना वो, उसे खाओ। खोलो। खाओ, दे दो मम्मी को, और फिर फ्रूटी खरीद लेना। पहले खाओ ये लेके, लाओ ये मैं ले लेता हूँ, इसमें से लेके खाओ थोड़ा सा। बच्चों को चिप्स से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अब ये आपका है ना, अब आप भी खाओ थोड़ा सा। खा लिया? खाओ। खा लिया? खा लिया उसने तो, खा हाँ, लिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारे लिए सारी कन्याएं बराबर हैं, इसलिए हमारे बहादुर भैया की बेटियां हैं, है ना? हम सभी ने पारण कर लिया रामनवमी पे, अपना अष्टमी का पारण, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। गिफ्ट दिया है आज हमने ये सुंदर सी फ्रॉक जो हम लाए थे लाजपत नगर मार्केट से। ये पीहू, मेरे मुंह से पीहू ही निकलता है बार बार। पीहू शुभी को गिफ्ट किया है, और सुंदर सा राम जन्म का सोहर तैयार किया है आपकी बड़ी मामी ने और मैंने मिलके। तो हम लोग सोहर गाएंगे आज और इस ब्लॉग को खत्म जय करेंगे। श्री राम। बाकी दिखाइए क्या क्या मिला है आपको कंचक में। क्या है ये? ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल, बुक, कॉपी। और इसमें क्या है बताओ, कितने रुपीस हैं बताओ? कितने? मुझे नहीं पता। नोट पहचाना नहीं आता है। अच्छा 100 बताओ, रुपीस दिए हुए हैं। उसमें लिखा होगा नंबर, पढ़ देखो। के बताओ। साइड में देखो कितने हैं। तो आज मंदिर पे पाखी गई है हमारी प्यारी पहले बाकी बताइए पाखी। कितने रुपीस का नोट है। कपड़े और किसके ये हैं? चुन्नी, ये कपड़े आपके हैं, देखो देखो पैर। ये कपड़े आपके हैं। नोट इसे नोट पता रख ही लो, नहीं नोट ना रख लो। कितने रुपए का नोट है। ऐसे करके माता रानी बन जाएगी पाखी। इसको दो छोटी वाली। आगे हम अपना कार्यक्रम पूरा करते हैं। इसमें पहले क्या बोला? दिया आपको, फिर पहले लिफाफा दिया है ना, फिर क्या दिया, फिर गिफ्ट ये दिए। सब कुछ था, है ना? वाह, कपड़ा भी था। कपड़ा कहाँ गया? कपड़ा कहाँ? अच्छा ये चुन्नी। अच्छा चुन्नी को ही कपड़ा कह रही है वो। ठीक है, शुभी, घर में यही सब चल रहा है। फिर आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी शुभी की तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। बहुत सारा प्यार। जितनी सारी कंचकें सभी हमें आशीर्वाद दें, हमारा चैनल बढ़े, हमारा परिवार आनंदित हो, आप लोग आनंदित हो, हम लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बच्चे इधर खुटर खुटर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सोहर, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मतलब सोहर की 2 लाइनें जो कि इन्होंने मुझे सिखाई हैं, है ना? सरासर झूठ है ये, झूठ है ये, है मैं ना? इनसे सीख रही हूँ और कॉपी कर रही हूँ। पर बहुत सिर्फ- अच्छा गाते हैं, तो बोले कि साथ में गाते हैं तो चलो साथ। मैथिली में ही सोहर की 2 लाइन हमसे सुना रहल छी यहाँ के, ओके बाद ही व्लॉग राम बदल जन्म पर, है ना? क्लोज कर देबे। राम लला के जन्म पर। चलिए, बिहाइंड द सीन्स दीदी के चैनल में जाके देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, गड़बड़ कर देती हैं, सुना रहा हूँ, है ना? दोबारा से। मंगल आजू अवधपुर रघुवर जन्म ले लहे। मंगल आजू अवधपुर रघुवर जन्म ले लहे। ललना रे स्वर्ग का पितर आनंद भेल घर घर सोहर हे। ललना रे स्वर्ग का पितर
आनंद भेल घर घर सोहर हे। चलू चलू सखी सब देखन राम जी जन्म ले लहे। चलू चलू सखी सब देखन राम जी जन्म ले लहे। ललना रे देखी देखी लुटाया जगा की सुनारा सुहाग छवि है। ललना रे देखी देखी लुटाया जगा की सुनारा सुहाग छवि है। यह छोटे टाके सोहर के दुट्टा लाइन बहुत सुंदर जे बिल्कुल। तो आप श्री रामचंद्र जन्म लिलखिन ओई के बेर में केहन पूरा जगत में आनंद भेल चले है। और अखन जो 500 बरस बाद श्री रामचंद्र जी आए हैं मंदिर में, उसके लिए हम लोगों का दिल हृदय से उल्लासित है, प्रफुल्लित है। मैं तो जब सोचता हूँ, उनकी मूर्ति देखता हूँ, छवि देखता हूँ, तो मुझे तभी ऐसा लगता है कि कब हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। और इसके पीछे बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। उन भावनाओं का सम्मान करते हुए ये बहुत छोटा सा व्लॉग बन पड़ा है, आपके लिए अभी एडिट करके डाल दूंगा, है ना। तो रामचंद्र जी के जन्म उत्सव की उनका जन्मोत्सव है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला, कुक एंड व्लॉग्स विद झा और निराक्षी के दर्शकों को हमारी तरफ से। और सभी आनंदित रहे। श्री रामचंद्र जी ने इतने सालों का वनवास काटा है, इसी तरह सबकी जिंदगी अच्छी करें श्री हरि नारायण श्री रामचंद्र जी, ऐसी मेरी कामना है ना। सबके लिए शुभकामनाओं सहित टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, राधे राधे।